बस एक क्लिक और आपका मोबाइल स्कैमर के गिरफ्त में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके फ़ोन में छिपा हुआ एक खतरा आपके डेटा को पल भर में चुरा सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे भेजी जा रही एपीके फाइलों के बारे में, जो आपके लिए एक डेडली ट्रैप साबित हो सकती है। इन एपीके फाइलों में पीएम किसान, पीएम हेल्थ कार्ड अप्लाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परिवहन ई चालान रिपोर्ट, एसबीआई योनो पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट, इलेक्शन रिजल्ट, सीएससी सर्विस, ग्रामीण आवास योजना, ऐसे तमाम सारी लुभावने ऑफर दिया जा रहा है जिससे लोग इस पे क्लिक करें। स्कैमर इन फाइलों का इस्तेमाल कर हमारे डेटा को चुराते हैं। जैसे एक शार्क अपने शिकार का इंतजार करती है, ठीक उसी तरीके से स्कैमर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप इन्हें डाउनलोड करते हैं तो ये फाइलें आपके फ़ोन में घुसकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक डिटेल, यहाँ तक कि आपके तस्वीरें, वीडियो भी चुरा सकती हैं। बस एक क्लिक और आपका मोबाइल स्कैमर के गिरफ्त में चला जाता है। जब भी आपके व्हाट्सएप पे किसी प्रकार के एपीके फाइल जिसमें लुभावने ऑफर हो, जैसे किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान आवास योजना, आवास लिस्ट, एलआईसी योजना, इस तरीके से आपको एपीके फाइल दिखाई दे, उसको आप इग्नोर करें, उसको इंस्टॉल ना करें। अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके व्हाट्सएप का कंट्रोल हैकर के हाथों में चला जाता है। आपके व्हाट्सएप नंबर से जुड़े जितने भी ग्रुप होते हैं, सभी ग्रुपों में वह एपीके फाइल जो हैकर द्वारा बनाया जाता है, वह एपीके फाइल सभी ग्रुपों में ऑटोमेटिक शेयर होने लगते हैं। कई स्थिति में ऐसा होता है कि आपका व्हाट्सएप उसके हाथों में चला जाता है और उस व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा देता है, जिससे आप चाहकर भी अपना व्हाट्सएप को रीच आउट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मेल करना होता है, फिर 5 से 7 दिनों के बाद आपका व्हाट्सएप आपके हाथों में आता है। अगर आप गलती से उन फाइल को यानी उस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए हैं और आपके स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको उस स्थिति में क्या करना है, सेटिंग में जाइए और ऐप में जाकर उन फाइल को ढूंढकर अनइंस्टॉल कर दीजिए। साथ में अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड करके सिम को बाहर निकाल दीजिए। इन एपीके फाइल की मदद से एक और तरीके से फ्रॉड हो रहा है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपका जो सिम है, सिम से सिग्नल गायब हो जाता है। इनकेस अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क यानी सिग्नल गायब हो जा रहे हैं, तो उस स्थिति में जिस कंपनी का आप सर्विस यूज कर रहे हैं, किसी और के मोबाइल लेकर उस सर्विस पे कॉल करें, अपना डिटेल बताकर अपनी सिम को टेम्परेरी लॉक करवा दें, जिससे स्कैमर आपकी ओटीपी का गलत इस्तेमाल न कर सके। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। साइबर ठगी यानी एपीके फाइल से कितने ठगी हो चुके हैं, इसको जागरूक करने के लिए साइबर पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। अगर आपके व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप में इस तरीके से लुभावने ऑफर एपीके फाइल में दिखाई दे, तो आप उसको इंस्टॉल न करें, उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपके व्हाट्सएप पे लिंक भी दिखाई दे रहा है जो आपको लगता है कि यह लिंक क्लिक करने लायक नहीं है, तो उससे आप बचे रहें, उस पर क्लिक ना करें। इस डिजिटली दुनिया में डिजिटल रूप से बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। इसमें व्हाट्सएप पे कभी केबीसी के नाम पे स्कैम, कभी एपीके फाइल के नाम पे स्कैम, कभी लिंक पे स्कैम। अभी रिसेंटली एक डिजिटल अरेस्ट नाम का स्कैम चल रहा है। इसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम लीगली रूप से अरेस्ट हो चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में इसके बारे में पूरी तरीके से बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे की वीडियो आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको इन स्कैम के बारे में पता चल सके और आप डिजिटल फ्रॉड जैसी स्कैमों से सतर्क हो सकेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके? यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ?
अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, दिखाइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है, ओके? वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल, ओके? ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको,
बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़े। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं।